उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं चल रही है तो वो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचिए, जो सरकार दूसरे का काम चोरी करती हो, अपने नेता का सम्मान न करती हो, उनके गांव में न जाने क्या क्या वादा किया गया कि काम होगा, आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आज रामजय सुमन जी उसी जिले के हैं। जितने वादे किए गए थे बटेश्वर में, एक भी काम नहीं हुआ है बटेश्वर में। और हम भरोसा दिलाते हैं बटेश्वर के लोगों को, समाजवादी सरकार में मंदिरों का भी संरक्षण हुआ था, वहां पर घाट भी बने थे, साइकिल हाईवे भी बना था और विकास के कार्य भी हुए थे, मेला लगता था उसका भी सुदृढ़ीकरण हुआ था, वहां पूरी की पूरी चीजें काम हुआ। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी या कॉलेज बनाना पड़ तो बटेश्वर में बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज भी सरकार 4.5 साल के बाद नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। और अभी हाल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था। मजदूर, किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैम्पू बंटवाए गए थे। शैम्पू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की, किसानों की बदबू ना आ जाए स्थान में। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन, शैम्पू बंटवाया गया था, और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। बगल के जिले में गोरखपुर के भी लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन न रहने की वजह से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर के तो थे ही बच्चे, लेकिन कुशीनगर के भी बड़ी संख्या में बच्चे थे। इस सरकार ने ऑक्सीजन छीनी है, और आपने देखा है कोरोना के समय पर, कोविड के समय पर लोग भागते रहे, लोग इंतजाम करते रहे। इस सरकार ने ना दवाई का इंतजाम किया, ना बेड का इंतजाम किया, लोगों को अनाज छोड़ दिया, और ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं कर पाई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन ना आय बता रहे हैं, और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। इसलिए एक बार फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं, और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, इन्होंने बहुत शानदार गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना लिखा रह जाए और अगर उसमें मेलोडी ना हो, म्यूजिक ना हो, तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए अल्तमस फरीदी, जिन्होंने गाना गा करके बिलाल सहारनपुरी की कविता के चार चांद लगा दिया, और अमरीश कुमार जी को भी बधाई देता हूं। साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशु मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है।
बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर एक लंबी सूची एडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती है राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादी ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दो आप। ये कहां का कानून है, कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली। ये जो सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो जानते नहीं अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था। गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो 0 हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा अपने आईसाइट चेक कराएं। क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे, वहाँ उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास किया तो ये कहा कि यूपी की स्थिति अब बहुत अच्छी है, वरना पहले यहाँ गुंडे माफिया रहते थे, उनका राज था। तो मैंने सुना नहीं उनका भाषण, नहीं उन्होंने लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे, यही कहा, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट में डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां है। नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले, सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं। मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कल आपने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा, आपने लिखा था उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। नहीं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। सर अखिलेश जी, आपने कहा था कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, सरकार की साख गिर रही है, आपके संपर्क में कितने हैं, इतना साफ कर दीजिए। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको, नंबर बता दीजिए, कितने संपर्क हैं। मैं नंबर बता कि जो गाना बिलाल सानपुर ने लिखा है, अजमत सईदी ने गाया, उसको दोबारा नहीं अच्छा गाया, बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। लेकिन उसके बाद सवाल अभी और है। सवाल अगर पूछना है, पूछो, नहीं तो गाना चलेगा। कितने विधायक संपर्क में हैं? शिवसेना 100 लोगों को चुनाव लड़ाएगी। उन्होंने सामना में लिखा है कि साकी नाका रेप जो हुआ उसमें उत्तर भारतीय शामिल है। देखिए, जो लोग
उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। आप सभी दल उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी का पूरा सम्मान करते होंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही उनमें, उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी नहीं है। और अगर छोटे व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी, नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने। कहा कि उत्तर प्रदेश पहले महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस करती थी और प्रदेश गड्ढों और खराब सड़कों की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानते हो आप भी, सच्चाई तो आप भी जानते हो। भैया, जो मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन से नहलाता हो, जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहलवा करके मिलते हो, पूरा उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। पार्टी तय करेगी बहुत जल्दी और कितने लोग सदस्य रहे। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, आप भी शामिल हो जाओ। हाँ, वही तो नहीं मानते। राष्ट्रीय स्तर की हैं, जो रेलवे ट्रैक पे इनके साथ बलात्कार हुआ, हाँ, मर्डर। ठीक बात। हालांकि वो घटना जो बिजनौर की बहुत दुखद घटना है, एक प्लेयर के साथ ऐसी घटना हुई राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर, और अभी तक कोई सरकार और अधिकारी जानकारी नहीं कर पाए। और बिजनौर से और बुलंदशहर की जो अलीगढ़ की क्या दूरी होगी? जो आरोप समाजवादी लोगों पे लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआर की डाटा देखने की क्या है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत, और मैं कहूँगा कि दोबारा लेकर